सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ अंत के समय की उस घटना के बारे में जो बाइबल में बताई गई है। और ये अंत के समय की घटनाओं में से एक प्रमुख घटना है जो इस पृथ्वी पर घटने जा रही है और जिसका जिक्र बाइबल में पहले से ही बताया गया है। और हम अंत के समय में चल रहे हैं और बाइबल की प्रोफेसी सारी पूरी होती जा रही है। और ये जो प्रोफेसी है ये भी बहुत जल्द पूरी होने जा रही है, जो लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 16 में। यूहन्ना ने दर्शन देखा। उस दर्शन में उसने क्या देखा? उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये छाप किसने करा दी? ये छाप करा दी एंटी क्राइस्ट ने। एंटी क्राइस्ट आएगा, उसके बाद ये छाप सबके ऊपर लगाई जाएगी, क्योंकि जब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा ये छाप नहीं लगेगी। एंटी क्राइस्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है और एंटी क्राइस्ट के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो एंटी क्राइस्ट के आने के बाद ये घटना घटेगी और सबके माथे पर या दाहिने हाथ पर यह छाप करा दी जाएगी। और ये जो छाप है इसी को मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं, यानी पशु का अंक और मनुष्य का अंक, जिसके बिना कोई भी लेन देन नहीं कर सकेगा, जो अंक है 666। और ये होना है और ये होकर रहेगा मेरे प्रियो। और आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं सारा व्यापार केवल अंकों के आधार पर हो रहा है। लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस सिर्फ कुछ अंकों को दबाने के द्वारा ही पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ मिनटों में ही ट्रांसफर हो जाती है। ये अंकों के द्वारा ही हो रहा है और उन अंकों के द्वारा ही ये डिजिटल ट्रांजैक्शन सारी हो रही है। आप ऑनलाइन जो पेमेंट्स करते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, आप पेटीएम यूज़ करते हैं, कोई पेमेंट वॉलेट यूज़ करते हैं, आप किसी तरह से भी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, वो अंकों के आधार पे है। एक आपका पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड को आप डालते हैं, उन अंकों को डालने के आधार पर आप पेमेंट अपनी एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये केवल अंकों के द्वारा हो रहा है। और यूहन्ना ने वहाँ पर इसी बात के बारे में बताया, जो छाप लगाई जाएगी पशु की, जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, ये छाप सबके ऊपर लगाई जाएगी। 2 स्थान बताए गए हैं जहाँ पर ये छाप लगाई जाएगी। मनुष्य की बॉडी में से, इंसान के शरीर में से 2 जगह बताई गई है जहाँ ये छाप लगाई जाएगी, या माथे पर लगाई जाएगी और नहीं तो दाहिने हाथ पर ये छाप लगाई जाएगी। और बिना इस छाप के कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। और आज हम देखते हैं, आप ऑनलाइन टिकट्स भी करते हैं तो कुछ अंकों को आप दबाते हैं, उसके द्वारा आप ऑनलाइन टिकट्स कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ अंकों को आपके दबाने के द्वारा ऑनलाइन आप शॉपिंग कर पाते हैं। ऑनलाइन आपको फूड मंगाना है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। ये सब ऑनलाइन हो चुका है। और कोरोना के बाद अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। कोरोना के बाद सब कुछ बदल गया है और धीरे धीरे दुनिया के सारे देश कैशलेस होते जा रहे हैं। और ये होकर रहेगा, क्योंकि अंत के समय की घटनाओं में से यह भी एक प्रमुख घटना है। आज सारा बैंकिंग सिस्टम, आज सारा मॉनेटरी सिस्टम सब बदल चुका है। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। वो पहला देश जो पूरी तौर से लगभग कैशलेस हो चुका है वो देश स्वीडन। स्वीडन में 98% डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं। वहाँ गवर्नमेंट ने अपने कागजी करेंसी जो है वो वापस ले ली है अपने नागरिकों से, और वहाँ पर जो है सारा लेन देन, सारा व्यापार जो है ऑनलाइन ही हो रहा है। 98% वहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू ही बिजनेस चल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे नॉर्वे है, जहाँ पे 95% जो है डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू वहाँ पे बिजनेस चल रहा है, वहाँ की इकोनॉमी चल रही है। और वहाँ के लोग ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, पेमेंट वॉलेट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसी के द्वारा वो खरीद और बिक्री कर रहे हैं। उसके बाद फिनलैंड, जहाँ पे 80% लोग डिजिटल पेमेंट्स के द्वारा खरीदना, बेचना और व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद हांगकांग, उसके बाद चाइना, कनाडा, सिंगापुर,
फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूके और साउथ कोरिया। ये देश बहुत तेजी से डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और कैशलेस होते जा रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का भी काफ़ी समय से प्रयास चल रहा है कि भारत भी एक कैशलेस सोसाइटी वाला देश बने। और आरबीआई ने अभी हाल ही में ई-रुपीस डिजिटल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू किसी को भी वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें किसी कागजी करेंसी की उनको ज़रूरत नहीं है। एक वॉलेट में वो इस पेमेंट को रख के उस वॉलेट के थ्रू वो पेमेंट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ का प्रयास किया कि इस बात का साइन है कि भारत की सरकार दुनिया के सभी देशों के साथ चलना चाहती है। लेकिन इसका असर दुनिया के लोगों पर क्या पड़ेगा? उसका असर ये पड़ेगा कि लोगों की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, उनका सारा डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा। और आने वाले समय में और जब दुनिया डिजिटल पूरी तौर से होने वाली होगी तो क्या होगा? सबके माथे पर नहीं तो दाहिने हाथ पर उस पशु की छाप लगा दी जाएगी, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं। और जो इस छाप को लगवाएगा वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इस बात का पहले से ही जिक्र किया गया है और ये होना है और ये होकर रहेगा। लोगों की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। लोगों का सारा डेटा जो है उस चिप में फीड होगा और वो चिप आपके हाथ में या आपके माथे पर लगा दी जाएगी। आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेके घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट के पास आपका सारा डेटा होगा। गवर्नमेंट जब मर्जी आपको ट्रैक कर सकती है, आपके बारे में सारी डिटेल्स को निकाल सकती है। सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होगा। और यदि आप किसी को कोई पेमेंट करोगे और गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती है कि वो पेमेंट आप किसी को करो तो आप नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट के पास वो अधिकार होगा, वो अथॉरिटी होगी, आपके ट्रांजैक्शंस को उसी समय स्टॉप कर सकती है और आप किसी को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और सारी आपकी प्राइवेसी जो है ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये कब होगा? ये जब होगा जब एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट अपनी पोजीशन पर बैठेगा। उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड को एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करेगा और उसके बाद पूरी दुनिया पर वो अपने नियंत्रण को लेगा और वो उस समय इस काम को करेगा और ये होना है। और इसकी वजह से जो मसीह लोग इस छाप को अपने ऊपर नहीं लेंगे, जो क्रिश्चियंस नहीं लेंगे, उनको उस समय दुख के समय से निकलना होगा। ना ही वो कोई खाना खरीद पाएंगे, ना ही कोई वस्त्र खरीद पाएंगे, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ की चीज़ें खरीद पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो छाप नहीं ली होगी। और जो ये छाप नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा, वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा। ये बताया गया है बाइबल में और ये जो चीज़ होकर रहेगी। और दुनिया के सबसे बड़े बैंक वर्ल्ड बैंक का कहना है कि दुनिया को हम 2030 तक कैशलेस बना देंगे। और ये एंटी क्राइस्ट जब आएगा, अपनी पोजीशन पर बैठेगा, उसके बाद ये होगा। तो मेरे प्रियो, ये बात बाइबल साफ साफ बता रही है, ये होना है और अंत के समय की ये घटना है। और बहुत जल्दी एंटी क्राइस्ट भी आने वाला है और वो अपनी पोजीशन पर बैठने वाला है अधिकार के साथ। उसके बाद ये काम होगा। लेकिन जो लोग इस छाप को नहीं लेंगे उनके बारे में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसके पद 4 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करे। मेरे प्रियो, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने माथे पर छाप नहीं ली, अपने हाथ पर छाप नहीं ली, उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं की, जो मसीह के साथ राज्य करेंगे यानी स्वर्ग जाएंगे। तो मेरे प्रियो, समय आता है, चुनाव आपका है। क्या आप इस छाप को लेंगे? और जितने लोग इस छाप को लेंगे वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे और जो इस छाप को नहीं लेंगे केवल वो ही स्वर्ग जाएंगे। इस बात के बारे में बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हम अंत के समय में चल रहे हैं और बाइबल की प्रोफेसीज जो हैं
फुलफिल होती जा रही हैं। तो आज हमारे पास समय है कि हम अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि वो समय जो है बहुत दुख से भरा हुआ समय होगा, वो परेशानियों से भरा हुआ समय होगा। लेकिन जो धीरज धरेगा और जो प्रभु यीशु के पीछे चलेगा और जो उसके वचन के अनुसार जीवन को जिएगा, उसी का उद्धार होगा और वो ही प्रभु के साथ स्वर्ग जाएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह।